नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में। आज अपन बात करेंगे फोनेटिक्स की, जो रीट लेवल के लिए या रीट जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देख लेते हैं फोनेटिक्स होते क्या है। जनरल भाषा में कहें तो स्टडी ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्टडी करना क्या है, फोनेटिक्स है। और अगर विस्तृत रूप में देखें, फोनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। जो मानवीय जो स्पीच होती है उसकी स्टडी करती है, वह जो भाषाई इकाई है वो क्या कहलाती है, फोनेटिक्स कहलाती है। ब्रांचेज देख ले तो इसके कितनी ब्रांचेज है। फोनीम्स, दो ब्रांच है इसकी, फोनीम्स और फोनोलॉजी। फोनीम क्या है, स्टडी ऑफ साउंड होता है इसमें। फोनोलॉजी में स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड इन सिलेबल्स, और सिलेबल के साथ अगर कंस्ट्रक्शन साउंड की स्टडी होती है वो होती है फोनोलॉजी। आगे बढ़ जाते हैं मित्रों, देख लेते हैं प्रोनंसिएशन है वो। मित्रों सबसे जो शानदार प्रोनंसिएशन बीबीसी लंदन का माना जाता है। ये बीच में एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। आईपीए क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। जो जितने भी अपन वर्ड बोलते हैं इसको कैसे बोला जाता है ये कौन निर्धारित करता है, आईपीए। इसलिए यहाँ स्टैंड फॉर्म आपको बताई जा रही। अब देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं। एनर्जाइजर, एनर्जाइजर मतलब ऊर्जक, यानी एक्जेलेशन प्रेशर ऑफ एयर लंग्स, यानी फेफड़ों से अगर हवा का निकलना तो वो एनर्जाइजर होगा। तो इनसे भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा वाइब्रेटर भी होते हैं, जैसे ग्लोटिस यानी कंठ द्वार होता है या कंपन होता है, इनसे भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। रिजोनेटर, इसको बोलते हैं अनुवादक, यानी मुंह से लेकर दांतों तक, इनसे भी अगर साउंड प्रोड्यूसर होते हैं तो वो रिजोनेटर का रूप आता है। अब देखो साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम देख लेते हैं। पहला सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको ऊर्जक बोलते हैं, एनर्जाइजर बोलते हैं। जो कहाँ से निकलते हैं साउंड, लंग से, फेफड़ों से, मसल से, वाइंड पाइप से, या श्वास नली कहते हैं इसको। इन सभी से निकलने वाले शब्द रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में, जिसको रिजोनेटर बोलते हैं, टंग है, टिप, अब ये टंग के पार्ट है, टिप ब्लेड और रिम। टिप आगे का पार्ट होता है, ब्लेड साइड का पार्ट होता है, रिम होता है थोड़ा सा पीछे का पार्ट। लिप्स, टीथ, रूफ ऑफ माउथ, इनसे अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। फोनेट्री में इट इज़ कॉल्ड लायनेक्स, यानी गले संबंधी जो भी होते हैं वो क्या आते हैं, फोनेट्री में आते हैं। देख लेते हैं। अब देखो लेटर कितने, 26 है। वोवल 5, कॉन्सोनेंट 21। ये तो जब लेटर की बात हो तब। अब साउंड की बात कर लेते हैं। इतने ही लेटर से कितने साउंड बनते हैं, साउंड बनते हैं मित्रों 44। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24, जिसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, यानी एयर फ्लो, हवा जब बोलते वक्त हवा निकलती है तो बाधित होते हैं ये साउंड, वो कॉन्सोनेंट वाले, और इनको नॉन वोवल साउंड भी कहते हैं। वोवल साउंड कितने, 20 है, यानी 20 वोवल साउंड है। ये फ्री एयर फ्लो होते हैं, इनमें कोई बाधा नहीं आती, नो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसको और क्या कहते हैं, सोनेंट भी कहते हैं। अब देखो पहले बात कर लेते हैं मित्रों पार्ट्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड के पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो वॉइस्ड और वॉइसलेस, दो प्रकार के साउंड है, वॉइस्ड और वॉइसलेस। देख लेते हैं। वॉइस्ड में कितने साउंड है, 15 साउंड है। वॉइस साउंड कितने, 15 है। देखो ये मैं बता देता हूँ बोल के। ये दे का इस तरीके से बन जाएगा, ले, फिर मैं का एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, अंग बोलते हैं उसका, इस ने का इस तरीके से हो जाएगा। और वह बनता है, वह दो तरीके से बनेगा, वी से और डब्ल्यू से। और रे आर हो जाएगा, फिर बे का बी हो जाएगा, डे का डी हो जाएगा, और जे का जे दो तीन तरीके से बनते हैं। देखो एक तो डी जेड से बनता है, एक जेड से बनता है, और एक जो जेड बना के राउंड की तरह से बनता है। ये आगे सारे बताए गए हैं। और जो ग होता है वो जी से। तो ये वॉइस्ड साउंड होते हैं, ये सारे वॉइस्ड होते हैं। ये 15 होते हैं कॉन्सोनेंट पार्ट में। अब दूसरा वॉइसलेस होता है, वो देख लेते हैं। थीटा, से, चे, है, पे, टे, कै, फे और ये श। ये कौन सा, संकर वाला। पहले वाला से है वो श सड़क वाला है, इस तरीके से। तो थीटा, सच है, पकड़, फिर से, पटक, फिर से। तो ये एक छोटा सा वो ट्रिक बन जाती है, थीटा, सच है, पटक, फिर से। इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। और ये वॉइस्ड, अब वॉइस्ड कितने हो गए, 15 हो गए, और वॉइसलेस कितने हो गए, 9 हो गए। अब नोट देख लेते हैं। जैसे
शय, जय, शय, जय, चय, जय, ये सारे क्या है, सिबिलियंट कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें शिशकार उत्पन्न होता है। जैसे स, ज, से, ज, च, ज, इनमें शिशकार युक्त साउंड भी इनको कहते हैं, सिबिलियंट साउंड भी कहते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना। अब देख लेते हैं मित्रों आगे। इसमें आपको जो टोटल जितने भी है वो मैं एक थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखो टोटल कॉन्सोनेंट 24 है, ठीक है। तो 24 में से अपन ने बांट लिए 15 और 9। अब देख लेते हैं। देखो कै का के है, कै का क्या बन जाएगा, के। खे का नहीं बनता क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बनता है, इसलिए खे का नहीं बनेगा। गे का जी, ड़े का इस तरीके से बन जाएगा। चे का टी और एश, छे का नहीं बनेगा, दो शब्दों से मिलकर बनता है। जे का देखो, जे का मैंने कहा 3 तरीके से बनता है। मैं नीचे व्याख्या भी कर रहा हूँ 3 तरीके से कैसे बन रहा है, पहले समझ लेते हैं। देखो डी जेड, जेड और इस तरीके से 3 तरीके से इसका बनता है। जे का नहीं बनता, ये का नहीं बनता। टेका टी बन जाता है, ठेका नहीं बनता, ये डबल शब्द वाला डबल वर्ड है इसमें, ठे में। आगे देखो अडेका, सॉरी डेका डी से बन जाता है। दे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ने भी नहीं बनता है। टेका, टेका इसी से बन जाएगा टी से। थे, ये थे बन जाता है इस तरीके से थेटा की तरह। देखा ये इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे लगा के ऊपर ऐसे कर देंगे। और धेका नहीं बनता। ने का ने भी बनता है, इस तरीके से भी बनता है मित्रों। पैका पी से बनता है, फैका एफ से बन जाएगा, बैका बी से बन जाएगा, भैका नहीं बनेगा। मैका एम से बन जाएगा, मैका एम से बन जाएगा। आगे देखो ये का इस तरीके से बनेगा, जे के ऊपर बिंदी लगा के। रे का आर, ले का एल। अब वे के 2 प्रकार से बनते हैं। वी का वे से बनेगा, तब तो वी लिखना है, और डब्लू का अगर और किसी से बन रहा है तो फिर क्या लिख देंगे, डब्लू लिख देंगे। से में देखो ये से बनता है, इसका नहीं बनता। इस सिंपल जो सड़क वाला से होता है इसका इतना ही से बनता है का एच बन जाता है। क्षेत्र ये का नहीं बनता क्योंकि डबल वर्ड साउंड होते हैं इसके, इसलिए नहीं बनेगा। अब देखो जय, जय के मैंने यहाँ बताए गए हैं जय के 3 तरीके से। देखो जय के डी जेड कब बनेगा, जब इस तरीके का साउंड कब बनेगा, जब ये या जी के सॉरी ये या जी से जय बनने पर, और कभी कभार डी से भी बन जाता है। जब जे या जी से अगर डी बन रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके का ये फोनेटिक सिंबल बन जाएगा। जब एस या जेड से जे बने ना, एस या जेड से, तो ये जेड वाला इस तरीके का जे बन जाएगा। जब इस तरीके का सिंबल यूज करना हो तो फिर जैसे एस प्लस वोवल साउंड इस तरीके से आए, जैसे प्लीजर, ब्लेजर, इस तरीके से अगर साउंड बन रहे हो तो वहाँ फिर इस तरीके का वाला सिंबल लेना है। ये मित्रों इस तरीके से क्लियर नहीं होगा, जब अपन आगे एक्सरसाइज करेंगे यहाँ आगे, तो फिर उनमें जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उसके जरिए बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एलोपैथिक वर्ड्स क्या होते हैं, सॉरी एलोफोनिक वर्ड्स, जिनका साउंड प्लस एच आता है। साउंड के साथ क्या आता है, एच आता है। जैसे खे है, खे का 2 शब्दों से मिलकर बना है, कै प्लस है। जो ऐसे साउंड होते हैं ना वो एलोफोनिक वर्ड कहलाते हैं। और कै प्लस है तो क्या बना, खे। इस तरीके से ये एलोफोनिक वर्ड होते हैं। अब देखो ये जो इस तरीके की रेखा लगाई गई है इसको स्लैम्बिक बार कहते हैं या स्लेंटिंग बार, दोनों ही बोल सकते हैं। स्लैम्बिक बार या स्लेंटिंग बार, दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं मित्रों। अब देखो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को और 2 तरीके से बांटा गया है। कॉन्सोनेंट का मेनर पार्ट्स होता है और एक आर्टिकुलेशन, सॉरी 2 पार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट के, मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो पहला अपन देख लेते हैं मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन को यहाँ कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 से 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला देख लेते हैं, पहला है एफ्रिकेटिव। एफ्रिकेटिव क्या होता है मित्रों, स्पष्ट उच्चारण जिसमें होता है, जैसे च ज, ये एफ्रिकेटिव में शामिल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप बार बार याद करते जाएंगे तो ये आपके कंठस्थ हो जाएंगे। ग्लोटिस, ग्लोटिस कौन से होते हैं मेनर ऑफ आर्टिकुलेशन में, ग्लोटिस वो होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, जैसे व ये रे,
ये ग्लॉटिस में शामिल किए जाते हैं। जब आपको पूछ लिया जाएगा मित्रों, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, जैसे निम्न में से ग्लॉटिस साउंड है, तो ग्लॉटिस साउंड आपको दे दिया, एफ्रिकेटिव में से दे दिया, प्लोसिव में से दे दिया, एक ग्लॉटिस में से दे दिया, तो वो आपको छांटना है। प्लोसिव देख लेते हैं। प्लोसिव मित्रों कौन से साउंड होते हैं जो स्पर्श करके बोले जाते हैं या फिर लिप्स, टीथ या पैलेट से बोले जाते हैं और जिनमें हवा जल्दी रिलीज होती है, जैसे प, ब, ट, ड, के, जी, ये कौन से होते हैं? प्लोसिव होते हैं। मित्रों आगे देख लेते हैं सोनोरेंट। इसमें 4 प्रकार के साउंड है वो शामिल किए गए हैं। 4 प्रकार के कौन से होते हैं? पहले सोनोरेंट होता है क्या, ये वोकल कॉर्ड से या स्वरज्जु से बोले जाते हैं और स्वाभाविक भाषा के रूप में इनको बोला जाता है, मैं, न, ल, ये कौन से होते हैं? सोनोरेंट होते हैं मित्रों। आगे देखते हैं फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव कौन से होते हैं मित्रों? फ्रिकेटिव जिनमें संघर्षी होते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघर्षी ध्वनि बोलते हैं इनकी। हल्की श्वास में बोलते हैं, बिल्कुल हल्की श्वसन क्रिया में बोलते हैं इनको, और बोले जाने पर अशांत हवा प्रसारित होती है, यानी ये एक सांस के साथ बोला जाता है, जैसे हम श्वास लेते हैं उसके साथ साथ बोला जाता है, तो ये क्या थोड़ी हवा होती है वो जो प्रसारित होती है वो अशांत हवा होती है, जैसे फ, व, स, न, ज, ज, फ, व, स। इस तरीके से ये क्या है? थोड़े संघर्षी कहलाते हैं। इस तरीके से इनको बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होगी मित्रों? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इनकी संख्या? 9 हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। ये है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। क्या है? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन तो अपन ने देख लिया, जिसमें कितने पार्ट बताए गए, जिसमें एफ्रिकेटिव, ग्लॉटिस, प्लोसिव, सोनोरेंट और फ्रिकेटिव, इनमें अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। इनमें भी जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में से कितने साउंड तो एफ्रिकेटिव में आते हैं, कितने ग्लॉटिस में, प्लोसिव में, वो बता दिए गए हैं। अब चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये फ़ोटो लगाई गई है ताकि आपको समझ आ जाए। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देख लेते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो एफ्रिकेटिव होता है, च और जे, इनके भी 2 भाग कर दिए गए, पेलेटल तालु से और एलोवेलर, इनसे बोला जाता है। पेलेटल होता है तालु, एलोवेलर होता है मुर्दा, यानी दांतों से जो ऊपर की आवाज़ होती है, हिस्सा होता है, उनको यूज करके बोला जाता है। पेलेटल एलोवेलर कौन सा होता है? जिसे वॉइस लेस है, च च, आवाज़ बिल्कुल कम है, च च, इस तरीके से बोला जाएगा। पेलेटल एलोवेलर जो वॉइस्ड होता है वो कौन सा होता है? ज ज। अब मित्रों जैसे इनमें से बोलते हैं पेलेटल एलोवेलर वॉइस्ड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जे, जे की ध्वनि बन रहा है वो, और च वाला वॉइस लेस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दूसरा है इसमें ग्लाइड्स या ग्लोटिस। ग्लाइड्स या ग्लोटिस दो, व ये रे, व ये रे, ये होते हैं। इसमें देखो राउंड लेबियल वेलर होता है, जो हॉट या सॉफ्ट पैलेस, वेदर का मतलब होता है बेक ऑफ टंग से बोला जाता है, और लेबियल का मतलब होता है हॉट को भी शामिल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? व व। इस तरीके से ये राउंड लेबियल वेलर में आ जाएगा। टंग फ्रंट पैलेटल में कौन सा आएगा? ये कौन सा आ जाएगा? ये। और फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट जो पोस्ट वेलर है वो है आर। फ्रिक्शनलेस अगर कोई भी वर्ड है तो वो कौन सा हो जाएगा? आर, जिसमें घर्षण नहीं दिखाई देगा बिल्कुल। अब देखो जो डब्लू और ये व और ये होता है, या डब्लू या इस तरीके का जो सिंबल होता है, इन दोनों सिंबल को सेमी वोवल कहते हैं। व या ये को क्या कहते हैं? सेमी वोवल कहते हैं। अब तो आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर इसमें प्लोसिव। तीसरा नंबर कौन सा है? प्लोसिव। प्लोसिव में प, ब, ट, ड, के, जी, ये आते हैं प्लोसिव में। उसमें भी बताया गया था कि 6 आते हैं प्लोसिव में। अब देखो इसमें भी अलग अलग पार्ट है इनके, प्लोसिव के भी। प्लोसिव में जैसे अब प्लोसिव कौन से वर्ड होते हैं या कौन से साउंड्स होते हैं? वो साउंड जो स्पर्श करके बोले जाते हैं, जैसे लिप्स होठों से, टीथ दांतों से, पेलेटल तालू से, जिसमें हवा जल्दी रिलीज होती है, ये तो थे प्लोसिव, जिसमें 6 को शामिल किया गया था। लेकिन अब इनको जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे पहला देख लेते हैं, बाइलिंगुअल प्लोसिव होता है, जो होठ को स्पर्श करते हुए बोला जाता है। देखो होठ स्पर्श हो रहा है। एलोवेलर प्लोसिव होता है, जो मुर्दा को स्पर्श करता है या दांतों से ऊपर से, जैसे ड, ट, इस तरीके से बोला जाता है। वेलर प्लोसिव कौन सा होता है? वेलर प्लोसिव होता है बेक ऑफ टंग को स्पर्श करते हुए, यानी टंग के थोड़ा सा पीछे लेते हुए बोलते के जी, इस तरीके से ये बोला जाता है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। अब देखो सोनोरेंट भी होता है इसमें एक पार्ट।
किस में पार्ट होते हैं? ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। तो 3 तो अपन ने पढ़ लिए। 4 नंबर है सोनोरेंट। सोनोरेंट का मतलब होता है स्वर रज्जु से जो स्वाभाविक आवाज़ निकलती है वो सोनोरेंट में आती है। इसको 4 भागों में बांटा है। जो मंगल थे वो सोनोरेंट में आते हैं, लेकिन बाई लेबियल नेजल यानी होठ प्लस नाक से मैको ठीक है। और जो एलोवेलर नेजल है, एलोवेलर नेजल का मतलब है मुर्दा प्लस नाक से थोड़ा सा नाक का यूज करते हुए, होठ का यूज नहीं हो रहा है, इस तरीके से। और वेलर नेजल, वेलर नेजल का मतलब बेक ऑफ टंग और नाक से, नाक का थोड़ा ऊपरी हिस्सा, इस तरीके से अपन ले लेंगे। एल क्या होता है? हल्के नाक से, लेटरल नेजल, एल एल इस तरीके से। लेटरल नेजल में तो एल आएगा, वेलर नेजल में आ जाएगा, एलोवेलर में एन आ जाएगा और बाइलेबियल में एम आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ आपको जब 2-4 बार लिख के आप ट्राई करेंगे अपने नोट्स में तो क्लियर हो जाएगी। अगला पार्ट देख लेते हैं फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव कौन सा होता है? फ्रिकेटिव मित्रों बताया गया था कि संघर्षी होते हैं जिनमें घर्षण होता है, हल्की आवाज़ में बोलते हैं और अशांत आवाज़ आती है। घर्षण होता है शब्दों में, इसलिए आवाज़ जो आती है वो अशांत रूप से आती है। जैसे पहला है इसमें लेबियोडेंटल, होठ प्लस दांत से व लेबियोडेंटल, ये लेबियोडेंटल में आ जाएगा। डेंटल जो दांतों से बोला जाता है द, इस तरीके से ये क्या है? डेंटल में आ जाएगा। पैलेटल एलोवेलर, तालु प्लस मुर्दा को स्पेस करते हुए अगर बोलते हैं स इस तरीके से हो जाएगा। एलोवेलर, एलोवेलर कौन से होते हैं? जो मुर्दा से बोले जाते हैं, स सिंपल में। ग्लोटिस होते हैं जो कंठ स्वर से बिल्कुल कंठ से बोला जा रहा है। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं मित्रों, जो वोवल साउंड होते हैं वो देख लेते हैं। वोवल साउंड इनको वॉइस्ड होते हैं, सारे क्या होते हैं? वॉइस्ड होते हैं। इनको सोनेंट साउंड भी कहते हैं। फ्री एयर फ्लो होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है इनमें। पार्ट देख लेते हैं, इनके पार्ट देख लेते हैं मित्रों। इनको मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स में बांटा गया है। मोनोप्थोंग्स में 12 होते हैं, डिप्थोंग्स में 8 होते हैं। जो मोनोप्थोंग्स होता है वो क्या है? वोकोइड्स है। इनको क्या कहते हैं? वोकोइड्स भी कहते हैं। और मिश्रित ध्वनियाँ निकलती है, ठीक है। सिंगल साउंड होता है, प्योर होता है, प्योर साउंड भी कहते हैं। जो मोनोप्थोंग होता है इसको प्योर वोवल भी कहते हैं। और इनमें 1 एलिमेंट होता है। इसमें क्या होता है? 1 एलिमेंट होता है। टंग पोजीशन डजंट चेंज, और इसमें एक खास बात क्या है कि टंग पोजीशन चेंज नहीं होती है मोनोप्थोंग में। जबकि डिप्थोंग में इनको कॉन्टोइड्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड होता है, यानी एक की स्वर ध्वनि होती है। इनको ग्लाइड्स भी कहते हैं डिप्थोंग्स को। और डबल एलिमेंट वाले होते हैं ये, और टंग पोजीशन चेंज होती रहती है। देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जो अपन ने पढ़ा था मोनोप्थोंग्स को यहाँ 2 पार्ट में बांटा गया। मोनोप्थोंग्स को कितने? 12 है ना। 12 में से जो प्रोलोंग होते हैं वो तो होते हैं 5, और जो नॉन प्रोलोंग होते हैं ना वो होते हैं 7। इनको और आगे अधिक भागों में बांटा जाए तो जो प्रोलोंग और नॉन प्रोलोंग में डिवाइड होते हैं। आगे देख लेते हैं। अब देखो मोनोप्थोंग की पूरी हिस्ट्री अपन यहाँ डिटेल में चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये लो दिखाई दे रहा है, यही ठीक रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं। मोनोप्थोंग्स प्योर वोवल साउंड्स होते हैं। पढ़ा अपने प्योर वोवल साउंड होते हैं। अब देखो इसमें पहला ए बनेगा, ये ए जो यू और ओ से बनता है। किससे बनता है? यू और ओ से बनता है। बट जैसे देखो बट अगर इस तरीके से बनता है, जैसे बी के बाद क्या आ रहा है? यू और आ रहा है, तो यू से ए बन रहा है तो क्या होगा? इस तरीके वाला साइन होगा। बट कम हल्का बोला जाएगा, सट कट बेदर। इस तरीके से ये साउंड ए का यूज होता है। अब देखो जो ए है ये किससे बनता है? वीकेस्ट साउंड है ये, नो स्ट्रेस होता है इसमें। अगो, अबाउट, अगो, अगो, अबाउट, अगर ऐसे वर्ड लिखे जाएं, ठीक है, तो वीके साउंड होता है। इनमें कौन सा होता है फिर? ये इस तरीके वाला सिंबल यूज होता है। अगर किसी वर्ड के पीछे ए आर, ई आर व आर ए आए तो ए पढ़ा जाएगा और ये वाला सा सिंबल यूज होगा। जैसे ब्रदर है, ब्रदर में क्या लिखा है? ई आर है लास्ट में, तो फिर कौन सा साउंड होगा? यहाँ आर साइलेंट भी रहता है, साइलेंट रहता है तो ब्रैकेट में लिख दिया ब्रदर, इस तरीके से पढ़ा जाएगा।
थोड़ा सा माइनर लिखा हुआ है मित्रों, एक बार सही से चेक कर लें, हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये दो बता दिए, एक ये वाला और ये दूसरे वाला सिंबल एक का हो गया। अब देखो आ सिंबल में तीसरा क्या है, आ। अब देखो इस तरीके का सिंबल ये आ, ठीक है। कार नहीं बोलेंगे, का। जो सी का क्या हो गया, के, सॉरी कार बोल रहे हैं तो के का क्या हो गया, के, और आ का क्या हो गया, ये, और ये आर बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, का। कार्ड में कार्ड यही हो जाएगा बिल्कुल, कार्ड, आर साइलेंट रह जाएगा। पार्क में पी, पार्क का पे का क्या हो गया, पी हो गया, फिर आ लगा दिया और ये आर सिंबल हो जाएगा, पार्क। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो एक ये आ होता है जिसमें ऊपर इस तरीके का साइन भी होता है, रैपिड बोला जाता है थोड़ा, गॉट, शॉट, हॉट, बॉस, गॉट, शॉट, हॉट, बॉस, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे शब्दों में ये वाला सिंबल यूज होगा मित्रों। आगे देख लेते हैं, एक ओ होता है, ओ जो थोड़ा लॉन्गर होता है, ये जो ओ है वो क्या है, रैपिड है, गॉट, शॉट, हॉट, ठीक है। लेकिन ये इस सिंबल वाला है, इस तरीके का सिंबल बन रहा है अगर, तो वो थोड़ा लॉन्गर होता है, जैसे ऑल, टॉल, कॉल, वॉल, बॉल, वाटर, इस तरीके से। जैसे ओ लॉन्ग आ रहा है तो ऑल, इस तरीके से हो जाए, टॉल। अब टॉल है तो टी आ गया, ओ ले, इस तरीके से इसका। कॉल में देखो कै का क्या बन गया, के, ओ और ले, कॉल बन गया। इस तरीके से बनता जाएगा। आगे देख लेते हैं 6 नंबर में ये ए है, ए जो एक सिंगल मात्रा वाला ए है, जैसे सेट, गेट, वेट, पेन, इस तरीके से। तो इनका सीधा ई बनता है, ये वाला बनता है। अगर आई हो तो आई का क्या बनता है, आई का ये बनेगा इस तरीके से। तो आई अधिकतर कब आता है, जब अधिकतर दूसरा अक्षर ए आता है तो ये वाला सिंबल आता है, केट नहीं होता, केट, सेट, रेट, स्ट्रेंड, कैच नहीं होता, केच होता है। एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट, एक होगा, आई का रूप बोला जाएगा। मैंगो, तो ये आई का रूप बोला जाएगा। यानी अगर अधिकतर दूसरा अक्षर ए आए किसी वर्ड के बाद तो फिर कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल आई का रूप लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं यू। जैसे ऊ की मात्रा होती है तो रैपिड बोला जाएगा, ये थोड़े तीव्र गति से जल्दी बोला जाएगा, जैसे वुल। अब डबल है तो वू का इसमें एक्सेप्शन भी देख लेते हैं, वू का यू ही बनेगा इतना, वुल, वुड, ऐसे नहीं, वुड नहीं बोला जा रहा है, वुड ही होगा ये। फुल, पुट, शुड, कुड, गुड, पुश। अगर ऐसे शब्दों में रैपिड बोला जाता है, अगर ऊ का प्रोनाउंसिएशन, तो फिर ये यू के रूप में होगा। अगर इनमें दूसरा है जो थोड़ा लॉन्गर बोला जाएगा, यू, ऊ, अगर इस तरीके से बड़े वाला ऊ, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कुक, फूल, स्कूल, स्टूल, स्पून, इस तरीके के वर्ड में ये वाला यू आ जाएगा। यहाँ आपके जो सिंबल है इनके साथ साथ ये भी लिखे हुए देख सकते हैं आप यहाँ। ये ई जो छोटी ई होती है वो रैपिड बोली जाएगी, सिट, हिट, एग्जिबिट, शिप, इस तरीके से। जैसे यहाँ सिट लिखा है, सिट का क्या हो जाएगा, सेका, एस हो जाएगा ये, और आई का छोटे वाली आई हो जाएगी, टी का टी हो जाएगी, रैपिड बोली जाएगी। अगर आई के साथ अगर इस तरीके का सिंबल है, आई प्लस ये तो थोड़ा लॉन्गर होता है, लॉन्गर हो जाएगा। कैसे, सीट, बीट, मीट, तो फिर यहाँ आई के साथ इस तरीके का सिंबल आएगा, सीप, इस तरीके से हो जाएगा। यदि वाई सेमी ओवल आए तो आई डॉट डॉट, ये जो डबल बिंदी वाला है इस तरीके का होगा। एग्जाम्पल की ये क्या कह रहा है, जैसे वाई सेमी ओवल आ जाए, जैसे ये भी बोला जाएगा की नहीं बोला जाएगा, की बोला जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, की बोला जाएगा ना, तो की बोला जाएगा तो इसको ऐसे बनाएंगे। के का क्या होता है, के, आई का आई, ये छोटे वाली आई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लास्ट में वाई आ रहा है। वाई क्या, सेमी ओवल आ जाए, सेमी ओवल आ जाए तो इसके साथ ये दो बिंदी भी लगा देंगे, बड़ी वाली लगा दें, इस तरीके के होगा, हो जाएगा।
अब ये जनरली बोलने में क्या होता है, की होता है ना। तो फिर भी एक्सेप्शन है, इसमें क्या लगाते हैं, की, इस तरीके का ये लगाते हैं की, क्योंकि ये सेमी वोवल वाई है लास्ट में, तो फिर ये नियम रहता है कि यहाँ फिर आई के साथ ये डबल बड़े वाली आई का जो प्रतीक चिन्ह है वो साथ में आएगा। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ इसको। अब लास्ट नंबर देख लेते हैं। अगर ए के साथ रे की ध्वनि आती है, जैसे वोवल प्लस आर आता है, जैसे बर्ड, तो अगर रे की ध्वनि जुड़ी होती है, शर्ट, कर्ड, सर्व, जैसे मैं बता देता हूँ बर्ड, बर्ड, आर रे 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 इस तरीके से आ रहा है ना, तो ये बी का तो बी हो गया, बर्ड, ये ए के साथ रे की ध्वनि होगी और ये ड हो गया, क्या बन जाएगा, बर्ड, शर्ट, गर्ल, कर्ड, इस तरीके के वर्ड यहाँ बनेंगे। आगे देख लेते हैं मित्रों, मोनोप्थोंग्स है। मोनोप्थोंग्स क्या है, मोनोप्थोंग्स में थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। मोनोप्थोंग्स में बेस्ड ऑन टंग पोजीशन, किस पे बेस्ड है, टंग पोजीशन पे बेस्ड है। इसमें देख लेते हैं, इसमें फ्रंट, सेंटरिंग ऑन बैक, 3 पार्ट होते हैं इसके। फ्रंट में सेंटरिंग से बोले जाते हैं, जो सेंटर से बोले जाते हैं, और जो बैक से बोले जाते हैं, 3 पार्ट है इसके। देखो फ्रंट में कौन कौन से आते हैं, ए आई ई ई, ये फ्रंट से बोले जाते हैं, ए आई ई ई बोल के चेक कर सकते हैं आप, जिनके यहाँ सिंबल भी लिखे गए हैं। अब सेंटर वाले कौन कौन से हैं, ये तीनों सेंटर वाले पार्ट हैं, ये आप बोल के चेक कर सकते हैं, और बोलने में आपको पता चलेगा कि सेंटर से, मुंह के सेंटर से बोले जाते हैं। ठीक है, बैक से देखो, ऊ आ। अब सेंटर या बैक में चला जा रहा है, जो अपना बोलने का तरीका है वो बैक से हो रहा है। देखो आ, ओ, आओ, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। अब देखो डिप्थोंग्स कितने होते हैं, ये जो मोनोप्थोंग्स है इसके 3 पार्ट है, फ्रंट वाले, सेंटरिंग वाले और बैक वाले, आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको इस तरीके से पूछ लें कि ये मोनोप्थोंग्स का पार्ट किस में आता है, सेंटरिंग में, फ्रंट में या बैक में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखो आगे जो डिप्थोंग्स है, डिप्थोंग्स में 3 फैमिली है। जो डिप्थोंग्स कितने टोटल 8 है, इसको 3 फैमिली में बांटा गया, आई फैमिली, यू फैमिली और ए फैमिली, इस तरीके से बांटा गया। तो देखो आई फैमिली कौन सी है, ई आई, ए ई, आई ओ ई, ये जो तीनों है ये आई फैमिली में आएगी। ठीक है, यू में औ और औ, ये किस में आएगी, यू फैमिली में। इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, क्लोजिंग डिप्थोंग्स भी बोलते हैं। अब देखो जो ए फैमिली है वो ई है, ए है और ऊ है, ये जो 3 है वो किस में आ जाएगी, ए फैमिली में आ जाएगी। ये क्या है, सेंटरिंग डिप्थोंग बोलते हैं इसको। इन दोनों को क्लोजिंग डिप्थोंग्स, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको सेंटरिंग डिप्थोंग बोलते हैं। अब इनका विस्तृत चर्चा कर लेते हैं मित्रों, देखते हैं। देखो ये जो आई फैमिली है, पहले इनका चेक कर लेते हैं। आई फैमिली है ए, तो ए से टेक नहीं होता, टेक, सिंबल आपके सामने लिखा है। गेट नहीं होता, गेट। मेक नहीं होता, मेक। लेट नहीं होता, लेट। रेस का रेस, प्लेस का प्लेस होता है। टेक होगा तो ए के रूप में क्या हो जाएगा, ए ही होगा, तो ए का यह सिंबल यहाँ रख देंगे, जैसे टी ए का, इस तरीके से आप देख लेंगे। और आपके सामने सिंबल लिखे हुए हैं, आराम से चेक कर लें आप। आई का देख लेते हैं, आई, जैसे आई लिखा हूँ मैं तो भी आई बनेगा, आई है तो ए आई, ब्राइट, साइट, और ये साइट एक होती है वो भी, जैसे CIT लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, आई का आई हो जाएगा, टी का टी हो जाएगा, साइट, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो ओई है, ओई में बोई, टोई, बोई नहीं होता बोई होता है, टोय नहीं होता टोई होता है, जोई नहीं होता जोई होता है। इनका सिंबल फिर इस हिसाब से ही बन जाएगा। नॉट वाई सेमीओल है तो इसलिए आई नहीं आई। अब देखो यहाँ जो जोय है तो जोय में बड़ी आई नहीं लिखी अपने, क्योंकि यहाँ वाई सेमीओल अपने पिछले मोनोप्थोंग्स में भी पढ़ा था, वहाँ के लिए छोटी आई लिखी जाती है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। यू फैमिली में चेक कर लेते हैं, एऊ, गऊ, गो नहीं होता गऊ, अगो नहीं होता अगऊ। अब देखो अगो, मैं इसका बना के बता देता हूँ। ए का तो ए, वो छोटा जो मोनोप्थोंग्स में पढ़ा था अपन ने, ए, जी का गए, औ औ, अगऊ, क्या हो जाएगा
अगऊ, नो का नऊ, नो नहीं होता, जानने वाला नो भी नऊ होता है। इस तरीके से नो का मतलब, अब नो लिखेंगे जैसे न का तो एन हो गया, औ, औ का औ हो जाएगा, आउ, आउ का नाउ, हाउ, ये हाउ का एच और एउ बन जाएगा, हाउ, हाउस, एच हाउस, इस तरीके से बन जाएगा। माउस का एम ए यू एस, माउस, इस तरीके से बन जाएगा। आगे देख लेते हैं मित्रों। अब जो एफ फैमिली है वो चेक कर लेते हैं। एफ फैमिली में क्या दे रखा है, देखें यहाँ है मित्रों ई है, क्या है ई है, ई ए में नी है, नियर नहीं होता, नीए, सामने आपके फोनेटिक जो सिंबल है वो लिखे गए हैं, अच्छी तरीके से चेक कर लें। डियर, डियर नहीं होता, डी ए, ई ए का रूप आएगा तो क्या हो जाएगा, आई और ए का सिंबल हो जाएगा, डी ए, डी ए, इस तरीके से दोनों डियर का भी इस तरीके से ही बनेगा। अब जो एऊ है ए है, अगला क्या है ए है, चे है, बे है, शे है। जैसे यहाँ देखो चेयर का क्या बनाया, चे का क्या हो जाएगा चे, ए है, ए ये सिंबल आ गया, आर क्या हो जाएगा साइलेंट, चे बे शे। अब ऊ है, ऊ चेक कर लेते हैं, पू है, शू है, शू है। अब शोर नहीं होता ये मित्रों, शू है होता है, ज़्यादा बोलेंगे तो सुअर निकल जाता है, वो गलत हो जाता है, क्या है सू है। अब देखो जैसे मैं सुअर की बना देता हूँ, ये शोर का शोर नहीं होता, अपन ने रट लिया है अपने इंडियन लैंग्वेज में, से का तो बन गया से, ऊ है और ये आर साइलेंट हो जाएगा, ऊ है और आर साइलेंट हो जाएगा। लिख नहीं पा रहा मैं सही से, यहाँ सू है, क्या है सू है। प्योर का पू है, पे का पी हो गया, पे, अब देखो पे योर इस तरीके से है ये प्योर, सॉरी एक मिनट, प्योर क्या है प्योर, ठीक है। पे ये का ये हो गया और यू है, ऊ है, फिर आर हो जाएगा। इस तरीके से हिंदी में जैसा लगा जाएगा उसके हिसाब से बनाने में थोड़ी आसानी होती है, तो ये क्या हो जाएगा पू है, इस तरीके से। ये तो मित्रों ये थी अपनी क्लास फोनेटिक्स की। कैसी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, थोड़ा सा लेंथी था फिर भी एक बार वीडियो को शेयर कर दे। 2-3 बार जब आप स्टडी करेंगे तो सारे फोनेटिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और अपनी भाषा में और आपकी लैंग्वेज में अगर नोट्स बना लेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मित्रों अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।